हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट के एग्जाम में जिस तरह से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वैसे ही इस सेशन में हम सभी मिलकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, हल करने वाले हैं। इस सेशन में हम ना सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, बल्कि उसके साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन, ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। असनाफ के एतबार से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके सामने दिए गए, इनमें से 2 जुमरे सिर्फ के एतबार से सही हैं। वो कौन से 2 जुमरे हैं जो कि करेक्ट है, इनकी निशानदही आपको करनी है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में गौर कीजिए, शामत अमाल, वकील साहब, जुनून लतीफा, ये तीनों ही इंशाइये हैं, नोट कर लीजिएगा सिन्फ के एतबार से। चौथे में देखें, तन्हाई, समंदर का बुलावा, चकले, ये नज़में हैं सिन्फ के एतबार से। चलिए दूसरे जुमरे में शामत अमाल किसका इंशाइया है, तो आप नोट कर लीजिएगा, अहमद जमाल पाशा का। वकील साहब किसका इंशाइया है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का। जुनून लतीफा, मुश्ताक अहमद यूसुफी का। तन्हाई किसकी नज्म है, फैज अहमद, फैज की नज्म। बहुत ध्यान से सुनना सिर्फ आपको है, लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस की भी आपको जरूरत है। समंदर का बुलावा, ये किसकी नज्म है, मीरा जी की। चकले किसकी नज्म है, तो साहिर लुधियानवी की, नोट कर लीजिएगा। पहले जुमरे में आप देखें, हम वहशी हैं, ये अफसानवी मजमुआ है कृष्णचंद्र का। एक लड़की अफसानवी मजमुआ है ख्वाजा अहमद अब्बास का। ख्वाब बाकी हैं, खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है आला अहमद सुरूर की, नोट कीजिएगा। तमाशा घर अफसानवी मजमुआ है इकबाल मजीद का। चीनी शायर इंशाइया है कन्हैया लाल कपूर का। एक लड़का, तो एक लड़का ये नज्म है अख्तरुल ईमान की। किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरजेल के 2 जुमरे सही हैं, शायर और उसके मजमुए के लिहाज से 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। असगर गोंडवी आतिशे गुल, जिगर मुरादाबादी आतिशे गुल, मजरूह सुल्तानपुरी गजल, इरफान सिद्दीकी इसमें आजम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आतिशे गुल जिगर मुरादाबादी का है, गजल मजरूह सुल्तानपुरी का है, नोट कर लीजिएगा। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें आजम किसका है, तो नोट कीजिएगा, इसमें आजम जो है ये शहरयार का शेरी मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। किसका है, शहरयार का, क्लियर होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे असगर गोंडवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, पहली चीज ये बताएंगे। दूसरी अहम चीज, जिगर मुरादाबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। उसके बाद में मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। देन उसके बाद में इरफान सिद्दीकी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ऐसे ही शहरयार की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। सने विलादत, सने वफात, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो असगर गोंडवी के बारे में नोट कीजिएगा, 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जिगर मुरादाबादी, यानी असल नाम है अली सिकंदर। 1890 में याद रखेंगे मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। मजरूह सुल्तानपुरी असल नाम है असरारुल हसन। 1919 में याद रखेंगे आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इरफान सिद्दीकी 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। शहरयार, तो शहरयार के बारे में नोट कीजिएगा, 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ेल में से किस सिंफ में काफिया नहीं होता? पहला ऑप्शन है गजल, दूसरा है कसीदा, तीसरे में है हाइको और चौथे ऑप्शन में है क़िता। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाइको। हाइको के बारे में मालूम होना चाहिए, एक जापानी सिंफ सुखन है। इसमें कितने मिसरे होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए 3 मिसरे होते हैं। इन 3 मिसरों में कुल कितने साल में होते हैं, कुल कितने अरकान होते हैं? तो याद रखेंगे 17। इनकी तरतीब क्या होती है? 5 7 5। ये तरतीब भी आपको याद रखनी होगी। 3 मिसरे होते हैं, 17 अरकान होते हैं, उनकी तरतीब क्या है? 5 7 5। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलाव का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? पहला ऑप्शन है अजीमाबाद, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लाहौर और चौथे ऑप्शन में है लखनऊ। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लाहौर। नोट कर लीजिएगा। अलाव किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए सुहेल अजीमाबादी का। किसका है भाई? सुहेल अजीमाबादी का, जिनकी पैदाइश हुई है 1911 ईस्वी में पटना में और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है पटना में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला आपका जो जुमरा है वो सही हो जाएगा और दूसरा भी सही हो जाएगा। आमद और रज्स ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। ऐसी मद और हुस्न तलब ये कसीदा के अज्जाए तरकीबी में शामिल है। बात कर ली जाए यहाँ पे मरसिया के अज्जाए तरकीबी की, तो याद रखेंगे मरसिया के 8 अज्जाए तरकीबी। कितने हैं भाई? 8 हैं। कौन कौन से आप नोट कर सकते हैं? चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज, जंग, शहादत, बैत। कसीदा के अज्जाए तरकीबी की बात की जाए तो उसमें याद रखना होगा तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ या हुस्ने तलब। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को बखूबी रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दुआ, मस्जिद कुर्तुबा, लेनिन और फरिश्तों का गीत। नोट कर लीजिएगा। अल्लामा इकबाल के बारे में मुझे आप बता दीजिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है क्लियरली। साथ ही साथ में अल्लामा इकबाल के 4 अहम शेरी मजमुए हैं। बांगे दरा, नंबर 1 आपका हो जाएगा बांगे दरा, दूसरा आपका है बाले जिब्रील, बाले जिब्रील के साथ में ज़रबे कलीम और ज़रबे कलीम के साथ में अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई है। 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बांगे दरा की इशाअत कब अमल में आई है? 1924 में। बाले जिब्रील 1935 नोट कर लीजिएगा, ज़रबे कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। ये तरतीब भी आपको ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नक़्द शेर किसकी तसनीफ है? क़ुदामा इब्ने जाफर की है, इब्ने रशीद की है, अब्दुल कादिर जुरजानी की है या फिर कैस राजी की है? तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। एक किताब है अल उम्दा, इसका भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि इसके मुसन्निफ कौन है। अल उम्दा के मुसन्निफ कौन है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा इब्ने रशीद। नोट कर लीजिएगा, अल उम्दा के मुसन्निफ हैं इब्ने रशीद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजल के हर शेर पर मजीद 3 शेर लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तज़मीन, दूसरा है शेर आशूब, तीसरा है तरकीब बंद और चौथे ऑप्शन में है तखमीस।
तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब नोट कीजिएगा। हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तखमीस। तो यहाँ पे बात करते हैं तजमीन किसे कहते हैं, शहर आशोक क्या है, और इसी के साथ साथ में तरकीब बंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तजमीन। तजमीन से मुराद अपने या किसी दूसरे शायर के मिसरे या शेर पर मिसरा या मिसरे लगाना, तो उसे क्या कहते हैं, तजमीन। शहर आशोक एक ऐसी सिल्फ जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर व देहात की बर्बादी और उसकी तबाहकारी को दर्दमंदाना तरीके से बयान किया जाए। तरकीबंद वह नज़्म जिसमें मुसलसल 6 से 8 शेर होते हैं तरकीब बंद कहलाती है। तरकीब बंद जैसे अल्लामा इकबाल की नज़्म है तुलुए इस्लाम, जो कि तरकीब बंद की हयत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिद माने जाते हैं, तासुराती, जमालियाती, उसलूबियाती या फिर साइंटिफिक। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी साइंटिफिक, नोट कर लीजिएगा। तो ये बताइए मजनू गोरखपुरी का असल नाम क्या है, दूसरी अहम चीज आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो मजनू गोरखपुरी का नाम आप सब नोट कीजिएगा, आपका नाम है अहमद सिद्दीक। आपकी पैदाइश हुई है 1904 में, बस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। 1988 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 4 जुमरे आपके सामने हैं, चारों जुमरों को अच्छे से रीड कर लीजिए, केयरफुली रीड कीजिए ताकि क्वेश्चन का सही जवाब आपको मालूम हो जाए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। रास्ता बंद है, चोटें, एक लड़की, अफसानवी मजमुए हैं, एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती सिर्फ के एतबार से नॉवल है। रास्ता बंद है ये जिलानी बानो का है, किसका है भाई, जिलानी बानो का। चोटें किसका है, इस्मत चौधरी का। एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास। एक चादर मैली सी नॉवल है बेदी का। टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। तीसरे जुमरे में आप देख ले तो तमाशा घर, तमाशा घर इकबाल मजीद का अफसानी मजमुआ। उदास नस्लें नॉवल है अब्दुल्ला हुसैन का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 बयानात दिए गए हैं जिनमें से एक दावा है और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। खुदा की बस्ती एक शाहकार नॉवल है, दावा है क्योंकि उसे पहला आदम जी अवार्ड मिला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दावा सही है लेकिन दलील जो है वो गलत है। खुदा की बस्ती किसका नॉवल है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए शौकत सिद्दीकी का ये नॉवल है। तो ये बताइए इसकी इशाअत कब अमल में आई है। पहली चीज बताएंगे इसकी इशाअत और साथ ही साथ में इसके मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आते हैं। तो पहली चीज खुदा की बस्ती नॉवल जो है शाये हुआ है 1958 में, नोट कर लीजिएगा। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो राजा नाम का एक किरदार है, नौशा नाम का एक किरदार है और इसी के साथ शामी, राजा, नौशा, शामी, ये तीनों ही इस नॉवल के मरकजी किरदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तज़किरे और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। करीमुद्दीन, मीर तकी मीर, मीर हसन, शरीफ्ता के तज़किरे दिए गए हैं और आपको सही जवाब की निशानदही करनी है। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी करीमुद्दीन। करीमुद्दीन का कौन सा तज़किरा है, तो वो हो जाएगा तबक़ातुश शुअरा। मीर तकी मीर का कौन सा तज़किरा है, तो वो है निकातुश शुअरा, फारसी जुबान में उर्दू का पहला तज़किरा है। मीर हसन का कौन सा तज़किरा हो जाएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू, नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू।
शयुफ्ता का हो जाएगा गुलशने बेखार, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायर और अशार के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हसरत मोहानी का शेर है, इरफान सिद्दीकी का है, मिर्जा गालिब का है और साथ ही साथ में मीर तकी मीर का भी शेर दिया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो नोट कीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी हसरत मोहानी का कौन सा शेर है, तो वो ये हो जाएगा। इरफान सिद्दीकी का पहला हो जाएगा और मिर्जा गालिब का चौथा हो जाएगा, मीर तकी मीर का दूसरा शेर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करे हैं वालब गुंचा दर हजार सुखन, दरजिल के सही मिसरा से शेर मुकम्मल कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चमन में मौजे तबस्सुम की खोल कर जंजीर। ये शेर जो है ज़ौक़ के कसीदा से लिया गया है, आप सबको मालूम होना चाहिए। ज़ौक़ का कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर, ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। कसीदा है ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, उसी से ये शेर लिया गया है। ज़ौक़ के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनकी विलादत हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दरजिल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी, अहमद जमाल पाशा इंशाइये लिखते हैं। लाहौर का जोग्राफिया किसका इंशाइया है, तो पतरस बुखारी का। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का। चारपाई रशीद अहमद सिद्दीकी का, नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। आलम सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हसन, एहतशाम हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है। तो अदबी तनकीद के मुसन्निफ हो जाएंगे मोहम्मद हसन और अमली तनकीद के मुसन्निफ हो जाएंगे कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुजूर पान दिए बहुत मान होर, फरमाइए कि इंसान की वजूद हिच में कुछ इश्क का बयान करना, अपना ना आया करना, कुछ निशान धरना, ये इक़्तिबास किस किताब का है। पहला ऑप्शन आपके सामने है करबल कथा, दूसरा है रानी कैद की कहानी, तीसरा है सबरस और चौथे ऑप्शन में है बोस्तान ख्याल। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। इसके ताल्लुक से दो फैक्ट बताइए। ये दास्तान मुल्ला वजही ने किसकी फरमाइश पर लिखी है और साथ ही साथ में ये आपने कब लिखी है। तो पहली चीज, ये दास्तान मुल्ला वजही ने लिखी है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और ये आपने कब लिखी है, तो नोट कर लीजिएगा 1635 ईस्वी में। कब लिखी है, 1635 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की आपको निशानदही करनी है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली, शिबली और एहतशाम हुसैन। चलिए इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में नोट कीजिएगा, 1830 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। हाली 1837 में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1914 में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली नौमानी 1857 में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है
और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए तरतीब 1830, 37, 57, 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो जुमरे सिर्फ के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों ही जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कीजिएगा, दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि हमारा दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं आग का दरिया। तो आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का। और बस्ती किसका नावल है? इंतजार हुसैन का। अपने दुख मुझे दे दो अफसाने मजमुआ है राजीव सिंह बेदी का। हम वहशी हैं कृष्णचंद का है। रोशनी की रफ्तार ये कुर्रतुल ऐन हैदर का है। उमराव जान अदा नावल है मिर्जा मोहम्मद हादर रुस्वा का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। ठंडा गोश्त अफसाने मजमुआ है सादत हसन मंटो का। नोट कर लीजिएगा। हम वहशी हैं कृष्णचंद का अफसाने मजमुआ है। गोदान नावल है मुंशी प्रेमचंद का। अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ है राजीव सिंह बेदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ही मैदान में होने की हैसियत से जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा और चौथा। दूसरे में देखिए इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। तीसरे में, चौथे में देखिए इम्तियाज अली खां उर्शी, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खान। तो दूसरे जुमरे में दूसरा जुमरा ये नाकिदीन का जुमरा है और चौथा जो है मुहक्किकीन का जुमरा है। क्लियर हो गया सभी को? अब यहाँ पे एक बार हम लोग समझ लेते हैं इमदाद इमाम असर, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। एहतशाम हुसैन के बारे में बात कर चुके हैं, मजनू गोरखपुरी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे चौथे जुमरे में देखिए इम्तियाज अली खां उर्शी की सने विलादत क्या है, सने वफात। ऐसे ज्ञानचंद जैन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे रशीद हसन खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले इमदाद इमाम असर, आपकी पैदाइश हुई 1849 पटना में। नोट कर लीजिएगा। 1934 में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ। इम्तियाज अली खां उर्शी 1904 में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है। नोट कीजिएगा। और 1981 में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज्ञानचंद जैन, तो आपकी पैदाइश हुई 1923 ईस्वी में बिजनौर में। नोट कर लीजिएगा। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद हसन खां 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो अल्फाज और जो खास तरकीबें अहले जुबान की बोलचाल में ज्यादा मुस्तअमल और मुतदाविल हैं उनको रोजमर्रा कहते हैं। रोजमर्रा अगरचे जुदागाना वस्फ समझा जाता है लेकिन दर हकीकत वो फसाहत ही का एक फर्द खास है। ये राय किस किताब से माखूज है और किसकी है? काशिफुल हक़ाइक़ इमदाद इमाम असर, मुक़द्दमा शेर व शायरी खाली, जुनूबी व शुमाली हिंद की तारीखी मसनविया कुंदन लाल कुंदन, मौज़ने अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नौमानी। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मौज़ने अनीस व दबीर अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की एक और अहम किताब है, नोट कर लीजिएगा, शेरुल अजम। शेरुल अजम के मुसन्निफ अल्लामा शिबली नौमानी। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ, इसका जवाब आप दीजिए। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल के दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? तो जवाब हो जाएगा इब्ने इंशा। नोट कर लीजिएगा, इब्ने इंशा। जापान चलो जापान चलो, ये किसका सफरनामा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मुश्तबा हुसैन। नोट कर लीजिएगा, मुश्तबा हुसैन। जेल में कौन दुरुस्त नहीं है? तलफ़ुज़ी सौतियात, समईयाती सौतियात, समई सौतियात या फिर तनफ़ुसी सौतियात।
तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन यानी तनफ्फुसी सौतियात, ये दुरुस्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में दो बयानात दिए गए जिनमें से एक दावा और एक दलील है, दोनों को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है माबाद जदीदियत अदबी तफहीम और तख्लीक के कुल्ली विजदान का रुझान है, क्योंकि इसमें अदबी अमल के तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है। तो नोट कर लीजिएगा, हमारा जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मुसन्निफिन और किताबों के ताल्लुक से आपके एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इमदाद इमाम असर की किताब कौन सी है, तो वो है काशिफुल हकायक। आलम सुरूर की किताब है नए पुराने चराग। एहतशाम हुसैन की है तनकीदी जायजे और कलीमुद्दीन अहमद की है उर्दू तनकीद पर एक नजर। साहिल और समंदर, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, साहिल और समंदर जो है किसका सफरनामा है। साहिल और समंदर किसका सफरनामा है। इसी के साथ साथ में अपनी तलाश में खुद नविश्त है, तो ये किसकी खुद नविश्त है। साहिल और समंदर ये एहतशाम हुसैन का सफरनामा है, नोट कर लीजिएगा। अपनी तलाश में ये खुद नविश्त है कलीमुद्दीन अहमद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस्सा हमारी बेसरोपाई का आप सुनो, टुक अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किस वास्ते में आया हूं यहाँ तक तबाह हो, सारा बयान करता हूं उसका सबब सुनो। बागो बहार में नशार से किसका किस्सा शुरू होता है। पहले दरवेश का, चौथे दरवेश का, आजाद बख्त का या फिर ख्वाजा सर्ग परस्त का। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चौथे दरवेश का। नूर है सेहरा में गोया एक चिराग तूर का, मिस्र अव्वल की निशानदही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खातिर मायूस में नक्शे उम्मीद वसलिया। हसरत मानी के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज आपका नाम क्या है ये आप मुझे बताएंगे, हसरत की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में हसरत मानी की खुद नविश्त क्या है। तो पहली चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन, नाम नोट कीजिएगा, सैयद फजलुल हसन। पैदाइश हुई 1880-81 ईस्वी में कस्बा मुहान जिला उन्नाव में। 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त आपकी है मुशाहिदात जिंदा, नोट कर लीजिएगा, आपकी खुद नविश्त है मुशाहिदात जिंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा, साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला जुमरा सही हो जाएगा और उसी के साथ साथ में तीसरा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे मुल्ला वजी हैं, रजब अली बेग सुरूर है, इंशाउल्लाह खा इंशा है यानी दास्तान गो है। तीसरे में अमानत लखनवी है, इम्तियाज अली ताज है, हबीब तनवीर है यानी ड्रामा निगारों का ये जुमरा है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तर्जुमा से मुतालिक दरियाफ्त और बाजियाफ्त के उन्वान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद हसन, दूसरा है मोहम्मद हसन अस्करी, तीसरे में शमशुर रहमान फारूकी और चौथे में है जो अंसारी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी के बारे में सबसे पहली चीज बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम के लिए है। तो नोट कीजिएगा, 1935 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2020 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है।
आपकी किताब है शेर शोर अंगेज, यूजीसी नेट के एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है, तो जहन में आपको रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उर्दू दिल्ली की कदीम जुबान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दिल्ली जाती है, और चूंकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए जरूरी है कि पंजाब से कोई जुबान अपने साथ लेकर गए होंगे। ये बयान किसका है? सैयद सुलेमान नदवी का है, सैयद मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर का है, हाफिज महमूद शिरानी का है, या फिर मसूद हुसैन खां का है? तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हाफिज महमूद शिरानी। पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? हाफिज महमूद शिरानी की। चलिए यहाँ पे हम लोग सैयद सुलेमान नदवी की सने विलादत क्या है, सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में बात करते हैं, महमूद शिरानी के बारे में बात कर लेते हैं, और मसूद हुसैन खां के बारे में बात कर लेते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा सने विलादत और सने वफात का। तो सैयद सुलेमान नदवी रिवीजन क्लास बहुत अच्छे से सुनना आपको जरूरी है। सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में देसना बिहार में, नोट कीजिएगा। 1953 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर 1905 में हैदराबाद में पैदाइश हुई है, और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। हाफिज महमूद शिरानी तो 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है, और 1946 में टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कुछ अफसाने दिए गए हैं और साथ साथ में उनके किरदार सामने दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बदनसीब, स्वांग, मालकिन, नई बीबी, ये अफसाने किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जो जुमरा है वो सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में वैसे आपको मालूम होगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपका पहला नॉवल कौन सा है, आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, ये सब चीजें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है? तो आपका नाम असल नाम है धनपत राय। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफिन के नाम जोड़िए। किस्सा महरोमाह, बाग उर्दू, गंज खूबी, मजहब इश्क। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी किस्सा महरोमाह के मुसन्निफ हैं हैदर बख्श हैदरी, बाग उर्दू के मुसन्निफ हैं शेर अली अफसोस, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही गंज खूबी मीर अमन, और मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मदफन के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। गालिब, सौदा, फानी, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी गालिब की जाए वफात क्या है? तो वो आप सबको मालूम हो दिल्ली है, नोट कर लीजिएगा। सौदा की हो जाएगी लखनऊ, और फानी की हो जाएगी हैदराबाद, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर की है श्रीनगर कश्मीर। चलिए यहाँ पे गालिब की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात की जाती है, सौदा के बारे में बात की जाती है, सौदा के साथ साथ में फानी के बारे में बात कर लेते हैं, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले गालिब के बारे में 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। सौदा के बारे में नोट करेंगे, 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी असल नाम शौकत अली खां। 1879 में 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई है, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से किसमें कसरत से मुशद्दद अल्फाज पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने ब्रिज भाषा, दूसरा है गुजराती, तीसरा है खड़ी बोली, और चौथे ऑप्शन में हरियाणवी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुली नगमा किस शायर का मजमूई कलाम है? जिगर का है, फानी का है, फिराक का है या फिर साहिल लुधियानवी का है? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी बहुत अहम नाम है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए। फिराक गोरखपुरी का नाम है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का नाम क्या है? रघुपति सहाय। जिगर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, फानी के बारे में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे फिराक गोरखपुरी की। सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसे ही साहिल लुधियानवी की सने विलादत क्या है और वफात क्या है। तो नोट कीजिएगा, फिराक गोरखपुरी की पैदाइश हुई 1896 में गोरखपुर में और 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। गुली नगमा आपका जो मजमुआ है, इस पे आपको उर्दू का पहला ज्ञानपुर इनाम मिला है 1969 में, नोट कर लीजिएगा। साहिल लुधियानवी असल नाम है अब्दुल हई। 1921 में, नोट कीजिएगा, लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हदाइकुल अंजार, रियाजुल अबसार, शमशुल अनवार, बदरुल आसार। मुतरजिम कौन है? तो मुतरजिम का नाम नोट कीजिएगा, ख्वाजा अमान देहलवी। बहुत अहम नाम है, ख्वाजा अमान देहलवी जो है इसके मुतरजिम है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, इसकी निशानदही आपको करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हातिम, ताबा और अब्दुल हई। हातिम यानी शायर हातिम, आपका नाम असल में है शेख ज़ुहूरुद्दीन। बहुत अहम चीज नोट कर लीजिएगा, आपका असल नाम क्या है? शेख ज़ुहूरुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। हातिम का असल नाम हो गया शेख ज़ुहूरुद्दीन। पैदाइश आपकी हुई है 1699 ईस्वी में दिल्ली में और 1791 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ताबा के बारे में बात करें, गुलाम रब्बानी ताबा, असल नाम है गुलाम रब्बानी ताबा, नोट कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1914 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है और 1992 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हई यानी साहिल लुधियानवी, अभी हम लोग बात कर चुके हैं। 1921 में लुधियाना में आपकी पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़मानी एतबार से दर्जिल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। ज़मानी एतबार से दर्जिल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप पहले नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, वजीर आगा, शमशुर रहमान फारूकी। देखिए इमदाद इमाम असर के बारे में बात हो गई है, एहतशाम हुसैन के बारे में भी, और यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं हम लोग वजीर आगा के बारे में। तो नोट कीजिएगा, वजीर आगा की जो पैदाइश हुई है आप पहले उसे नोट कर लीजिएगा। 1922 में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल अशार में से ज़ौक़ के अशार की निशानदही कीजिए। 4 ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में एक एक शेर दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शेर है जो कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट क्लिक करें, सल्ब तगय्युर को दात हादिस से ज़माना अदल से तेरे बेइतदाल पजीर। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बहुत अहम नाम है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम में या उर्दू के दूसरे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा गया है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी इस्लाह जुबान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्के राबे ज़ौक़ माबाद जदीदियत। इस्लाह जुबान के हवाले से सबसे बड़ा काम किसका है, तो आपका जवाब हो जाएगा नासिख, शेख इमाम बख्श नासिख। क्लियर हो गया। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है, यानी अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खान। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए 29 अप्रैल 1939। 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में, कहाँ पे आया था, लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामिई, एक अहम नाम है, सैयद नसीर अहमद जामिई के घर पर इसका क़याम अमल में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेग नवाहे काजिम काजिम से क्या मुराद है, नजफ अशरफ, फिलिस्तीन, मक्का मुअज़्ज़मा या फिर मदीने मुनव्वरा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मदीने मुनव्वरा। इकबाल की नज़्म ज़ौक़ शौक़, उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जरूर आप याद रखेंगे। इकबाल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल तख्लीकात की सही ज़मानी तरतीब बलिहाज़ सने तसनीफ बताइए। सने तसनीफ के एतबार से, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, इसकी आपको निशानदही करनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुतुब मुश्तरी, सैफुल मुलूक, तोतानामा और सबरस। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई है, तो नोट कीजिएगा 1609 ईस्वी, 1609। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल 1626, नोट कर लीजिएगा। तोतानामा जो है 1630, सबरस 1635, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल की आवाजों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए, बा, काफ, गैन, जीम, दोलबी, तालबी, गिशाई, हलकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। डिप्टी नजीर अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर हैं, अब्दुल हलीम शरण हैं, इंतजार हुसैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डिप्टी नजीर अहमद, तौबतुन नसूह, कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, अब्दुल हलीम शरण, फिरदौस बरी, इंतजार हुसैन बस्ती, इंतजार हुसैन बस्ती। चलिए डिप्टी नजीर अहमद के बारे में बात करते हैं। आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। कुर्रतुल हैदर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। अब्दुल हलीम शरण की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। ऐसी इंतजार हुसैन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले नजीर अहमद, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार तस्लीम किया था, इनका पहला नावल है मिरातुल उरूस। नजीर अहमद की पैदाइश हुई है 1830 में बिजनौर में, नोट कर लीजिएगा। 1913 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरण 1860 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इंतजार हुसैन 1923 में बुलंदशहर में पैदाइश हुई है और 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में से किसकी सिन्फी शनाख्त उसके मखसूस मौजू की बिना पर होती है। पहला ऑप्शन है मसनवी, दूसरा है गजल, तीसरा है शहर आशूब और चौथा है रुबाई। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी शहर आशूब। ऐसी सिन्फ जिसमें किसी कौम, मुल्क, शहर, देहात की तबाहकारी व बर्बादी का दर्दमंदाना तरीके से जिक्र किया जाए, उसको बयान किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है, सुल्ताना से, रखशिंदा से, नौशा की माँ से या फिर दिलबरी से।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नौशाह की मां से। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी का। ये नावल कब शाये हुआ पहली बार? जल्दी से बता दीजिए। ये नावल जो है कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? मरकजी किरदारों के नाम और साथ ही साथ में शौकत सिद्दीकी की सने विलादत और सने वफात। तो पहली चीज, ये नावल शाये हुआ है 1958 में, नोट कर लीजिएगा। ये नावल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? तो 11 फसलों पर मुश्तमिल है। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो राजा हो जाएगा, नौशाह है और शामी हो जाएंगे। शौकत सिद्दीकी की सने विलादत है, नोट कीजिएगा, 1923 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फजली की करबल कथा 5वीं मजलिस का आगाज किस जुमले से होता है? 4 ऑप्शन में है, 4 जुमले हैं, इनको रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। करबल कथा फजल अली खां फजली ने किसकी फरमाइश पर लिखी? चलिए जवाब दीजिए, किसकी फरमाइश पर लिखी और साथ ही साथ में कब लिखी, दोनों जवाब दीजिएगा। तो पहली बात ये आपने लिखी है नवाब शर्फ अली खां। नवाब शर्फ अली खां की फरमाइश पर लिखी है। कब लिखी है? 1732-33 ईस्वी में मोहम्मद शाह के हद में लिखी है। फजली की करबल कथा में कुल कितनी मजलिसें हैं? तो मालूम होना चाहिए 12 मजलिसें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही है। जेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और दूसरा भी आपका करेक्ट। मतला, मक्ता, रदीफ, चेहरा, शहादत, बैन, तशबीब, रिज्म और शहादत। तो पहला सही हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज्यादा झूठ हो। सबसे झूठ किसका कौल है? ये कुदामा इब्ने जाफर का कौल है। इनकी किताब है नक़्दुश शेर। नक़्दुश शेर के मुसन्निफ कौन है? कुदामा इब्ने जाफर। दूसरा बयान है कि शेर की इमारत 3 चीजों से उठती है। तो याद रखेंगे, शेर की इमारत 4 चीजों से उठती है। लफ्ज, वजन, माना, काफिया। ये किसका बयान है? तो ये बयान है इब्ने रशीक का। सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। शायरी सनदगिरी नहीं है। शायरी को सनदगिरी किसने करार दिया है? तो मोहम्मद बिन सलाम ने। किसने करार दिया भाई? मोहम्मद बिन सलाम ने। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मुहक्किक और उनकी मुरत्तबा किताबों के 4 जुमरे दिए गए हैं, इनमें 2 सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें अगर कुल्लियाते मीर की या फिर फसाने मुब्तला की, तो वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो फसाने मुब्तला दरअसल ये नॉवल है डिप्टी नजीर अहमद का। नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं जो पीछे डिस्कस करते आ रहे हैं। काजी अब्दुल वदूद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इम्तियाज के बारे में बात हो गई है, रशीद के बारे में भी। हाफिज महमूद शिरानी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो चलिए सबसे पहले आप नोट कीजिए, काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में काको बिहार में और 1984 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। महमूद शिरानी की पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में टोंक राजस्थान में और 1946 में
टोंक राजस्थान ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, रशीद हसन खां, काजी अब्दुल वदूद, मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर, इन सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सौदा, ज़ौक़, गालिब। इन तीनों के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे उस चीज को रिपीट करने की आई थिंक यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो नादुरुस्त, दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला जुमरा नॉवलों का है, नॉवल निगारों का, और चौथा जो है अफसाना निगारों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बुस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम अजसाम को कौन फतह करता? खुर्शीद ताजबख्श, मुइजुद्दीन, बदर मुनीर, जमशेद खुदप्रस्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुइजुद्दीन, नोट कर लीजिएगा। बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। इसके मरकजी किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक नाम आपको जरूर याद रखना है, मुइजुद्दीन का नाम याद रखना है, खुर्शीद ताजबख्श का नाम याद रखना है, खुर्शीद ताजबख्श का नाम याद रखना है, ऐसे ही बदरे मुनीर का। ये तीन इसके जो है मरकजी किरदारों में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किरदारों को सही अफसानों से जोड़िए। अब्दुल रहीम सैंडो, जमील, राहत, खुर्शीद आलम। अफसाने शादी, जनाजे, नजारा दरमिया है, बापू, गोपीनाथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी अब्दुल रहीम सैंडो, बापू, गोपीनाथ। जमील जो हो जाएंगे ये शादी अफसाना का किरदार है, ऐसे ही राहत जो है जनाजे का किरदार है, खुर्शीद आलम नजारा दरमिया है। अब ये अफसाने किसके हैं ये भी आपको मालूम है। शादी जो है ये मंटो का अफसाना है, नोट कर लीजिएगा। जनाजे किसका अफसाना है? तो इसमें चौथई का है। नजारे दरमिया है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है। बापू गोपीनाथ अगेन ये सादत हसन मंटो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शायर जो सुने जाते हैं मुस्तगनीउल अहवाल, देखे जो कोई फिक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगनीउल अहवाल के क्या माना है? जाहू मर्तबा वाला, दौलतमंद, बेफिक्रा, दुनियावी तफक्कुरात से बेनियाज। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दर्ज वाला शेर किस शायर का है? तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, उनके शेर आशोब से ये शेर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। चारों ही ऑप्शन में जो अशार दिए गए हैं उनको आप पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे और चौथे जुमरे में जो अशार दिए गए हैं ये ज़ौक़ के कसीदा दर मदह बहादुर शाह जफर से माखूज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न कहीं आयश तुम्हारा भी मुफलिस हो जाए, दोस्तों दर्द को महफिल में न तुम याद करो। मुमकिन कि ख्वाजा मिर्दद ने फारसी शेर से मजमून अख्ज किया हो, लेकिन यकीनन उनका शेर फारसी से बहुत बढ़ गया है। अव्वल तो फारसी मतलब के मजमून को अपने मक्ता में लाना जिसमें खुद दर्द का लफ्ज ही शायर के दावे पर दलील का हुक्म रखता है, ये राय किस किताब से है और किसकी है? उर्दू अदब की तनकीदी तारीख एहतशाम हुसैन, मुकदमा शेर व शायरी हाली, उर्दू तनकीद पर एक नजर कलीमुद्दीन अहमद, उर्दू तनकीद का इर्तिदा इबादत बरेलवी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुकदमा शेर व शायरी हाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
सबसे ज्यादा मुकद्दम और जरूरी चीज जो शायर को गैर शायर से तमीज देती है कुव्वत मुतखय्यला या तखय्युल, जिसको अंग्रेजी में इमेजिनेशन कहते हैं। ये कुव्वत जिस कदर शायर में आला दर्जे की होगी उसी कदर उसकी शायरी आला दर्जे की होगी। ये इक़्तिबास किस किताब से माखूज है और ये किसकी राय है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, मुकदमा शेर व शायरी अल्ताफ हुसैन हाली। अब यहाँ पे जो दीगर किताबें दी गई हैं, उर्दू तनकीद का इर्तिका, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अमली तनकीद, इनके मुसन्निफिन के नाम भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुल बकावली है, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? पहला ऑप्शन है फूल बंद, दूसरा है गुलजार नसीम, तीसरा है सहरुल बयान और चौथे ऑप्शन में है कुतुब मुश्तरी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। मसनवी गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम ने कब लिखी है? इस मसनवी की इशाअत कब अमल में आई है? साथ ही साथ में नसीम की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली बात, ये मसनवी आपने लिखी है 1838-39 में, इसकी इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। नसीम की विलादत हुई 1811 ईस्वी में लखनऊ में और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से दो जुमरे तसनीफ के किरदार के लिहाज से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करता है ये दो जुबान से यकसर हम्द हक व मदहते पैगंबर, इस शेर में यक और दो कौन सी सनाअत है? पहला ऑप्शन देखिए है लफ व नशर, दूसरे में हुस्न तालील, तीसरे में तरसी और चौथे में है तजाद। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तजाद। ये शेर किस मसनवी से माखूज है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसनवी गुलजार नसीम। नोट कर लीजिएगा, मसनवी गुलजार नसीम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए, अगेन आपके सामने है। तो पहले सब लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए, वहां तक आपको रिसाई हो जाए। उम्मीद है कि आप सब लोग सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक, अली सरदार जाफरी, अख्तरुल ईमान और साहिर लुधियानवी। फिराक के बारे में बात हो चुकी है, अली सरदार जाफरी के बारे में, साहिर लुधियानवी के बारे में। तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे अख्तरुल ईमान की, सने विलादत और सने वफात के बारे में। 1915 ईस्वी में, कब मैंने कहा 1915 में, नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में 4 बयानात दर्ज हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। ख्यालात माखूज, वाक़ियत लामहदूद, नजर सतही, फहम व इदराक गैर मामूली। हाली कसीदे को बेहद पसंद करते थे। हाली ने कहा कि वजन और काफी से शेर में हुस्न पैदा होता है। चौथा बयान है हाली से पहले हमारी शायरी दिमाग वालों की दुनिया थी। क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नोट का हाली ने कहा वजन और काफी से शेर में हुस्न पैदा होता है। पहला बयान है ख्यालात माखूज, वाक़ियत लामहदूद, नजर सती, फहमो इदराक गैर मामूली। गैर मामूली, तो गैर मामूली की जगह पे आप मामूली कर दीजिए, तो ये किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद का। हाली कसीदे को बेहद पसंद करते, बिल्कुल नहीं। हाली को कसीदा झूठ और खुशामद से लबरेज नजर आता है। हाली से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, तो ये किसका कौल हो जाएगा? आल अहमद सुरूर का। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वली की शायरी में क्या नहीं है? तख्लीकियत नहीं है, तसव्वुफ नहीं है, कुनूतियत नहीं है, रिजाइयत नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी कुनूतियत। नोट कर लीजिएगा। वली औरंगाबादी की
सने विलादत और सने वफात के बारे में बात की जाए तो 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 ईस्वी में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दी गई असनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़िए। रुबाई हैं, शेर आशोब हैं, रेख्ती हैं, क़िता हैं। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी रुबाई के लिए जाने जाते हैं अमजद हैदराबादी, और शेर आशोब मीर तकी मीर, रेख्ती के लिए हो जाएंगे इंशाउल्लाह खानिशा, और क़िता हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन खानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल में ज़ौक़ी वस्ले व याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के शेर से मिसरे सानी की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, आग उस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। गालिब की सने विलादत सने वफात के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो चलिए बताइए गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, दूसरा मजमुआ कौन सा है। गालिब ने दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है उर्दू हिंदी, और दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। आप नोट कर लीजिएगा, दूसरा मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। आप नोट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, रामपुर। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी, कलीम आजिज, इरफान सिद्दीकी, फानी बदायूनी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फानी बदायूनी। फानी बदायूनी को यासियात का इमाम किसने कहा, तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा भाई, रशीद अहमद सिद्दीकी। मजरूह, इरफान सिद्दीकी, फानी, इनके बारे में बात हो चुकी है। सिर्फ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कलीम आजिज के बारे में। तो कलीम आजिज वो जो शायरी का सबब हुआ, पहला शेरी मजमुआ 1926 में नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। खाके हिंद, बाजामद, इनकलाब, गुरेज। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। पहले जुमरे में खाके हिंद, हुब्बे वतन, ये चकबस की नज़में हैं, और तीसरे जुमरे में इनकलाब और हवेली जो हैं मखदूम मुहिउद्दीन की नज़में हैं। बाज़ामद अख्तरुल ईमान की नज़म है, मुनाजात बेवा हाली की नज़म है। ऐसे गुरेज साहिल लुधियानवी की नज़म है, बाज गश्त शफीक फातिमा शोरा की नज़म है। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए। शुजाउद्दौला हैं, वाजिद अली शाह हैं, आसिफुद्दौला हैं, अमजद अली शाह। तो जवाब हो जाएगा आसिफुद्दौला। 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में लखनऊ तशरीफ लाए आसिफुद्दौला। मीर तकी मीर बहुत अहम नाम है, आपको याद रखना होगा। 1722-23 ईस्वी में आगरे में पैदाइश हुई है, और 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, ये नॉवलों का जुमरा है। वारदात, ठंडा गोश्त, चोटें, ये अफसानवी मजमुओं का जुमरा है। आग का दरिया नावल, कुर्रतुल हैदर, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, बस्ती इंतजाम। वारदात मुंशी प्रेमचंद, ठंडा गोश्त मंटू, चोटें इस्मत चौथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन। ज़ोर के बारे में बात हो चुकी है, कलीमुद्दीन अहमद के बारे में बात करेंगे, आला अहमद सुरूर के बारे में।
तो नोट कीजिएगा कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश हुई है 1908 ईस्वी में पटना में, नोट कीजिएगा, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला मसरूर के बारे में बात की जाए तो 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में से दो जुमरे सही है। मोमिन की गजल में जदीद लबो लहजा मिलता है। गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है। इकबाल के यहाँ तगज़ुल नाम को नहीं मिलता। गजल बरहंगी किताब ला सकती है, ना चीखो पुकार और शुरू होगा की। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर सभी को? गजल का आर्ट नकाब पोश आर्ट है, ये किसका बयान है? आला अहमद सुरूर का, लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जेल में दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शाद अजीमाबादी, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरयार, इरफान सिद्दीकी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। सर उठाए बज़ में जाना में भला किसकी मजाल, ये किसका है? तो ये हसरत मोहानी का है, नोट कर सकते हैं। निगाह साकी ना मेहरबान ये क्या जाने, ये किसका है? तो ये मजरूह सुल्तानपुरी का है, आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए शाद अजीमाबादी के बारे में मुझे बता दीजिए, आपकी सने विलादत क्या है, सने फात क्या है, और ऐसे ही आप मुझे बता देंगे शहरयार के बारे में। वैसे शहरयार के बारे में पीछे हम लोग बात भी कर चुके हैं, तो सिर्फ शाद अजीमाबादी के बारे में ही बात करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। तो शाद अजीमाबादी की पैदाइश हुई है 1846 ईस्वी में, नोट कीजिएगा, पटना में, और 1927 ईस्वी में पटना में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत है। दो दुरुस्त जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, देखें सभी, पूरी क्लास को आप बहुत केयरफुली आपको सुनना है और चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद हुसैन आजाद, मोहम्मद हसन, गोपी चंद नारायण, काजी अब्दुल वदूद, इम्तियाज अली खाउरशी, वहीउद्दीन कादर ज़ोर। पहला जुमरा नाकिदीन का है और तीसरा जो जुमरा है वो किसका है? मुहक्किकीन का जुमरा है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इकबाल की नज्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमुआ में शामिल है? ज़रब कली में शामिल है, बाले जिब्रील में शामिल है, अरमगान हिजाज में, या फिर बांगे दरा में? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मज़हके दर बाबुल जन्नत सुबह सादिक, ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं? हातिम के हैं, ज़ौक़ के हैं, सौदा के हैं और मोहसिन के हैं? तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज के ताल्लुक से क्वेश्चन है, तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इकबाल के दूसरे उर्दू शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो सीधा सीधा आप इसका जवाब नोट कर लीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी बाले जिब्रील। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदही कीजिए। शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, अल्ताफ हुसैन हाली, कायम चांदपुरी। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है कि करेक्ट हो जाएगा। शिबली नौमानी की किताब है सवानेह मौलाना रूम। मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब कौन सी है? तो वो है आब हयात। अल्ताफ हुसैन हाली मुकदमा शेर व शायरी, कायम चांदपुरी मखज़ने नुकात। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या एतबार या का फिर उसको खार देखा, मिस्र दोम की निशानदही करके मीर तकमीर का शेर मुकम्मल कीजिए।
तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी जिसने जहां में आकर कुछ एतबार पाया। मीर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो मीर के बारे में दो तीन चीजें आप नोट कर लीजिएगा। उर्दू का जो पहला तस्करा है निकातुश शुअरा, ये किसका तस्करा है, मीर तकी मीर का तस्करा है। और इसमें कितने लोगों का तस्करा है, 103 शुअरा का। जिक्र मीर आपकी खुद नविश्त है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं, जिक्र मीर जो है फारसी में आपकी खुद नविश्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदब तनकीद फन है साइंस नहीं, को साइंसी तरीक़ेकार से मदद ले सकती है और ले रही है, तनकीद से मुताल्लिक ये कौल किसका है, सैयद एहतशाम हुसैन का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, मोहम्मद हसन का है, या फिर अलामा सुरूर का है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफी कानून बन जाती है, ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया, उस्ताद, शायर, रक्कासा, नौशाबा। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रक्कासा। ये ड्रामा किसका है, यानी किस ड्रामे ये ड्रामा किसका है, ज़हाक ड्रामा जो है ये मोहम्मद हसन का है। किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का है। मोहम्मद हसन के बारे में बात की जाए, यानी आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, तो नोट कीजिएगा 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। ड्रामा ज़हाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है, तो 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ये ड्रामा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुसन्निफ के एतबार से जेल के 2 सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पतझड़ की आवाज, जुगनुओं की दुनिया, सितारों से आगे, ये सभी किसके अफसानवी मजमूए हैं, तो नोट कीजिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर, लिख लीजिएगा कुर्रतुल ऐन हैदर। बाबा लोग सारा दिन धूप परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी, ये किसके हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमूए हैं। क्लियर हो गया सभी को। अलाव किसका है, तो अलाव मालूम हो सुहेल अजीमाबादी का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का। नजारे कृष्णचंद का। तिलिस्म ख्याल, ये कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ है। शिकारी औरतें मंटू का अफसानवी मजमुआ है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, दर्जल मिसरा में से सही मिसरा की मदद से मतला मुकम्मल कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन, नटूटी शेख से जुन्नार तस्बीह है सुलेमानी। 10-12 शेर किस शायर का है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। जेल में 4 बयान दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही कीजिए। तनकीद गैसवी अदब का कंगा है, तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, नकादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता, नकाद पर भरोसा करने से पहले मुमकिन बात का यकीन कर लो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तनकीद अदब के जिस्म का कोड है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो आप नोट भी कर सकते हैं, फ्लाबीर का। क्लियर है। तनकीद को गैसवी अदब की जूं, कंघा नहीं बल्कि यहां पे क्या होना चाहिए था, गैसवी अदब की जूं किसने कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा टेनीसिन। क्लियर है। नकादों में नफरत का जज्बा बहुत शदीद नहीं होता है, यहां पर होना चाहिए बहुत शदीद होता है, तो ये बयान किसका हो जाएगा, ड्राइडेन। आप नोट कर लेंगे, बहुत अहम फैक्ट है, ये सब चीजें एक साथ में आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगी। नकाद पर भरोसा करने से पहले मुमकिन बात का यकीन कर लो, हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और ये किसका स्टेटमेंट है, बायरन का। हर नामुमकिन बात का यकीन कर लो, तो ये भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए आपके सामने एक इबारत है, इस पूरी इबारत को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा ये इबारत किस किताब से माखूज है, किस किताब से ली गई है।
तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। ये किसका मजमून है? तो नोट कर लीजिएगा, फरहतुल्लाह बेग। क्या जवाब बताया हमने? फरहतुल्लाह बेग। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश के बारे में अगर बात की जाए तो 1883 में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हयात जावेद किसकी किताब है? हाली की ख्वाब बाकी है, खुद नविश्त है आला मसरूर की। इब्न बतूता के ताक़ुब में सफरनामा है इब्न इंशा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मदफन कहाँ है? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शायर की नज्मों के लिहाज से दो सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो बताइए इनमें से कौन से दो जुमरे हैं शायर की नज्मों के लिहाज से जो कि करेक्ट हैं, जो कि सही है? तो चलिए आप सब नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। खुदा की सनात आसार सल्फ, ये दोनों नज़में किसकी हैं? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इस्माइल मेरठी। तौहीद शेर आशूब मुफलिसी, ये नज़में किसकी हैं? तो ये हैं नज़ीर अकबर आबादी की। अब यहाँ पे देखिए, एक नज़्म आवाज़े कौम किसकी है? चकबस की है। कश्मीर किसकी है? चकबस की है। खाके दिल जो है जानसार अख्तर की नज़्म है। फाख्ता की आवाज़ जोश मलिह आबादी। गंगा किसकी नज़्म है? सुरूर जहां आबादी की। मादरे वतन किसकी नज़्म है? सुरूर जहां आबादी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 95 के सवालात जो हैं, के सवालात के जवाब जेल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। देखिए आपके सामने एक इक़्तिबास है, इस पूरे इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। किला तमूद के फाटक पर हुसैन को रोका गया और चूंकि अंदर दाखिल होने का इजाजतनामा नहीं पेश कर सका, लिहाजा वही खत जो शेख अली वजूदी ने लिखवाया था उसे लेकर किलादार के पास भेजा गया। मुकम्मल इक़्तिबास को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में सवालात के जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए किला तमूद के फाटक पर किसको, हुसैन को क्यों रोका गया? क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी वह इजाजतनामा पेश नहीं कर सका। क्लियर है? दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाज़ ज़िलेर और उल अज़्म हमलावरों ने दो एक मरतबा यहाँ की पॉलिटिकल कुव्वत को ज़रर पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंतज़ा वाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़या की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हुसैन को किला तमूद के फाटक पर रोका गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। दर्ज बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, किलादार के पास भेजा गया खत शेख अली वजूदी ने लिख दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, रुतबे इमामत में 6 बरस के बच्चे और 60 बरस के बूढ़े में मासूमियत के एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहाँ पे जो ये इक़्तिबास है ये कहाँ से लिया गया था? तो आप इस चीज नोट कर सकते हैं, ये इक़्तिबास अब्दुल हलीम शरड़ के नावल फिरदौसे बरी से माखूज है, लिया गया है। अब्दुल हलीम शरड़ की पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में और 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96 से लेके 100 सवालात के जवाब जेल में दिए गए अशार की रोशनी में दीजिए। इन अशार को आपको पढ़ना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अच्छे से रीड कर सकते हैं और इन्हीं की रोशनी में दिए गए सवालात के जवाब देने हैं।
संजाफ, ग्रेबा, कुर्ती, अंगिया का ताल्लुक किससे है? तो सीधे आप इसका जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लिबास। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ये जो अशार यानी 10 बाला अशार जो हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मसनवी सेहरुल बयान से। नोट कर लीजिएगा, मसनवी सेहरुल बयान से माखूज है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। ये किसकी मसनवी है? मीर हसन की मसनवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस इक़्तिबास में आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी एक किस्म का कपड़ा। आब रवां किन मानों में इस्तेमाल हुआ है? तो जवाब है एक किस्म का कपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन अशार की रोशनी में बताइए कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नजर आए? तो जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, चांद का अक्स पानी की लहरों में नजर आया। इन अशार में किसके हुस्न की तारीफ की गई? महरुख, बदर मुनीर, नजमुन निसा, बेनजीर। क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बदर मुनीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस इक़्तिबास में चांद किसके सामने ठेकरा लगने लगा? आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी बदर मुनीर के हुस्न के सामने। तो इस तरह से आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप सभी के एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए मॉडल पेपर और यूनिट वाइज क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर की है। तो अगर आप इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तरीका क्या होगा हल करने का? आप पीडीएफ लीजिए, उस पीडीएफ के एंड में क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप मोबाइल में सॉल्व कीजिए या लैपटॉप से, किसी भी पे आप सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और उनके आंसर्स किसी पेपर पे आप नोट करते रहिए। जो आंसर आपको लगे नोट कर लीजिए और एंड में दिए गए आंसर से मैच कर लीजिए, फिर आप चेक कर लीजिए कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे और कितने इनकरेक्ट। इस तरह से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि इस आने वाले एग्जाम में प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हैं तो वहां कहां पे आप स्टैंड करते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी लोग खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और जितने भी लोग यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई उनमें से ऐसा ना हो कि उसे ये पता ना हो कि इस तरह की 100 क्वेश्चन वाली क्लास यहाँ पे हो रही है और मुझे मालूम नहीं था और मैं प्रैक्टिस करने से महरूम हो गया। तो इस सेशन को खूब शेयर कीजिए। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।